मैंने किसी से प्लेनेट की सबसे अनयूजुअल प्लेसेस की लिस्ट मांगी और मैं बता दूं, लिस्ट में ऐसी जगह मिली जहां ग्रेविटी नहीं है। क्या? और ये अंडर वाटर सिटी। और ये देखिए, ये पेड़ जिस पर बकरियां रहती हैं। ये प्लेसेस अनबिलीवेबल हैं। यहाँ हवा इतनी तेज है कि ये वाटरफॉल ऊपर जा रहा है और ये हकीकत है। तो ये वाटरफॉल नहीं हुआ, ये वाटरफ्लाई हुआ। ये देखिए, ये एक ऐसा ब्रिज है जो पानी में डूब गया है। फिश के पैर होते ही नहीं तो इसकी क्या जरूरत है फिर? कोई फिश के लिए आखिर ब्रिज क्यों बनाएगा? ये मूर्खता है, वो तैर सकती है ना। कुछ लोग मूर्ख होते हैं। फालतू बातें छोड़ो, ये कितना डरावना है यार, लेकिन मस्त भी है। ये सब कुछ पानी के ऊपर था और फिर 10 फुट बारिश हुई और ये सब कुछ जलमग्न हो गया। सभी मछलियाँ बोल रही होंगी कि ये क्या है, इसे यहाँ किसने रखा? हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास पैर नहीं है। ये अगली क्लिप बहुत ही मस्त है। राइट साइड में देखो तो फिश नजर आई। मुझे लगा जूता है। वो देखो, वो एक फिश वो ऐसे जा रही थी। एक जरूरी सवाल, क्या? मछली तैर रही है या सड़क पर चल रही है? वैसे मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता, लेकिन ये इसका जवाब साइंस भी नहीं दे सकता यार। ये तो देखो, एक मिनट, और भी मछलियाँ हैं। अरे यार, और कितनी मछलियों को सड़क पार करनी है? वॉल्ट, फिश रोड क्रॉस क्यों करती हैं? सैल्मन प्रजनन के लिए नदी के ऊपर तैरती है। उसे कॉल आया, मेरे घर पर कोई नहीं है। वो तुरंत पहुंचा। गॉड स्पीड लिटिल सैमन। वाव, ओ, ये तो अजीब है। तो यहाँ हवा पेड़ों को नीचे से ऊपर उठा रही है। मुझे लगा कि शायद पेड़ के नीचे पानी है, लेकिन नहीं, ये हर बार हवा चलती है तो पेड़ उठते हैं। क्या हम उस पर खड़े हो सकते हैं? शायद हम नीचे गिर जाएंगे ना। तो एक चट्टान रेगिस्तान के बीचों बीच आधे में कटी हुई है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। ओके, हाँ। हवा ने रेत को इतनी जोर से उड़ाया कि रेत ने धीरे धीरे उसे काट दिया, या बीच में से रास्ता बना लिया, या एक एलियन ने उसे बड़े बीम से काट दिया। मुझे लगता है हमें सच्चाई पता है। दरअसल तांजिरो ने इतनी ट्रेनिंग ली कि वो चट्टान को काट सके। एनीमे जोक के साथ तुमने मेरा जोक खराब कर दिया। एनीमे अमेजिंग होते हैं। क्या लगता है, हवा या एलियन? कमेंट में बताओ। वो तो बिल्डिंग से भी ऊंचा है। उन बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग क्या सोच रहे होंगे? वो कह रहे होंगे कि ओह ठीक है, अब क्या किया हाँ, जाए, क्या हार होगा? मान लेते हैं, बिल्डिंग से कूद जाए। अगर बिल्डिंग से टकराए तो क्या होगा? तुम्हें अंदाजा है इस तरह की सिचुएशन में कैसे सरवाइव किया जाता है? बस आंखें बंद करके प्रार्थना। नहीं, एक्चुअली अपने घुटनों के बल नीचे बैठना होता है और जितना हो सके बार बार सर को ऊपर नीचे करना होता है और भगवान को याद करना है और अपने कर्मों की माफी मांगनी है। ब्रो, मुझे लगा कोई काम की सलाह देगा। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। मेरे आसपास देखो, मुझे रेत दिख रही है। ये सबसे बड़े क्लाइमेट डिजास्टर हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये तो वही जगह है ना जहाँ नीमो के डैड, मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता हूँ, बच या कुछ नाम था उसका। मार्लिन, वही तो बोला था मैंने। अरे वो जेलीफिश से टकरा गया। वाह, तो ये तालाब सिर्फ उनसे भरा है? शायद, वरना हम ये देख नहीं रहे होते। हो सकता है इंटरनेट झूठ बोल रहा हो। ये तो सीआईडी बन रहा है। जरा इस गुफा को तो देखो। ओ, अब मुझे यकीन हुआ। वाओ, ये सच में है, ये सीजीआई नहीं है। वाकई ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी गुफा है। ये तो बहुत बड़ी केव है। ओ वाह, रुको 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 यार, ये फिल्म शूट करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मैं है। भी एक्चुअली यही बात कहने वाला था। ये कमाल की जगह है। वाह, ये भी गुफा के अंदर ही है। ओह माय गॉड, ये जबरदस्त है। हमें वहाँ जाना चाहिए यार। हाँ बिल्कुल। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक गुफा में 50 घंटे बिताना चाहता हूँ। पर मुझे नहीं लगता ये वायरल होगा। गाइस, वो वीडियो वायरल हो जाएगा। वाह, ये क्या है? ज्वालामुखी है, बिजली। क्या ज्वालामुखी बादल बना रहा है? वोल्ट, ज्वालामुखी फूटने से राख का एक बादल बनता है जो ठीक बिजली है। बनाता है। बिजली आसमान की छींक की तरह होती है। जब वहाँ बहुत सारी डस्ट हो जाती है तो उन्हें अछू फिर बिजली मुझे गिरती है। नहीं लगता। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा ही होता है। मैं नहीं मानता ये सच है। बादल बरसते हैं, ये तो नियम है। प्रकृति में सबसे आश्चर्यजनक हवाई प्रदर्शन बनाने के लिए 10 मिलियन स्टारलिंक एक साथ वाह। आते हैं। वाओ डूड, ऐसा लग रहा है जैसे ड्रोन। हाँ, पर वो ड्रोन्स नहीं है। हाँ, वो बर्ड्स हैं। वैसे ड्रोन्स भी बर्ड्स ही होते हैं और बर्ड्स ड्रोन्स होते हैं, एक ही बात कह है। दो कि कोई गवर्नमेंट उनकी जासूसी नहीं कर रही। ओ, ये मैंने देखा है। तो ये लोग इस बोट पर हैं। हाँ। अब देखो, उनके पीछे का ग्लेशियर। उसने मानो जैसे हाँ, वो गिर बहुत गया। बड़ी उसने wave। एक जायंट टाइडल वेव बनाई। अब या तो ये आपके जीवन का सबसे कूलेस्ट मोमेंट हो सकता है या फिर स्केरियस्ट। आपकी मोटर से आवाज आती है और आप अपनी पैंट भर देते हैं। सिर्फ पानी के नीचे रहना है, वो ऊपर से निकल जाएगा। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाहिर है ऊपर बड़ी लहर या दीवार हो सकती है, पर नीचे कुछ नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? हमें सर्फिंग करनी चाहिए। शायद वो उन्हें अगले पैच में मिले। ये तो हूवर डैम है। ओह माय गॉड, ये नजारा तो लास वेगस का है। वाह वाह, हवा चल रही है और ये पानी उड़ा रहा है। मैं समझा नहीं, बताओ। ये तो। बहुत ही जबरदस्त है। पानी ऊपर क्यों जा रहा है, ये नहीं समझा मैं। पानी ऊपर जा रहा है। वाह, वेट, क्या वहाँ वाटरफॉल के नीचे नेचुरल फ्लेम है? वॉल्ट, क्या ये नेचुरल है? हाँ, ओह माय गॉश, तो क्या वहाँ कोई गैस निकल रही है या फिर? मानना पड़ेगा, ये कमाल की बात है। ये सोचने वाली बात है कि पृथ्वी के अंदर अनगिनत राज छुपे हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अद्भुत नजारा है और एक वाटरफॉल के अंदर हाँ। लॉ जल रही है। अरे ये Oh my देखो gosh। क्या बात है। आइस की वजह से और भी मस्त लग रहा है। हाँ, पृथ्वी को गैस की प्रॉब्लम हो गई है। जानी पहचानी जगह है शायद। मुझे तो कोई मार्केट लग रहा है सच में। तो इसकी क्या खासियत है?
इसमें गीजर है, क्या वो गीजर है? और को ये शायद कोरल आइलैंड की तरह बनाया गया है और फिर नीचे से ऊपर पानी ऐसे बढ़ता है। बीच में से हाँ, जब लहर उठती बस है। हाथ में नाचोस चाहिए और बैठे बैठे नजारे देखते रहो। क्या बात है ना, मैं तो नाचोस खाता रहूंगा। ये पुलिस कार है क्या? ओह माय गॉश, वॉल्ट हम ये क्या देख रहे हैं? बॉल लाइटनिंग, हाँ पर कैसे? उसे यही कहते हैं। हाँ पर कैसे? मुझे लगा वो पुलिस की कार है। मुझे कुछ नहीं पता। फिर तो मुझे भी नहीं पता, फिर मुझे भी नहीं पता। और फिर आपको भी नहीं पता। ये टायरों का कब्रिस्तान है। ये तो भयंकर है। सचमुच यहाँ लाखों टायर हैं जो बस बैठे हैं। मुझे इससे दुख हो रहा है यार। देखो ये मत सोचो कि किस तरह ये हमारा सत्यानाश कर रहा है। हमारे बच्चों के बच्चों को धरती पर रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, इन पर ध्यान मत दो। इसकी तस्वीर लेना अच्छा है। अगर वीडियो गेम का दिमाग लगाएं तो हम जिंदगी भर इसके ऊपर उछलते हुए रह सकते हैं, है ना? और अब आगे है टनल ऑफ लव। यहाँ एक डॉगी है, मुझे ये पसंद है। ये एक लॉन्ग वॉक की तरह लग रहा है ना? अच्छा डेट के लिए आइडिया सुनो। माइनक्राफ्ट से एक कार्ट ले लो, हाँ ठीक है। गर्लफ्रेंड के साथ बैठो और निकल जाओ। हाँ, माइनक्राफ्ट IRL। ओह शायद कोई वॉल्केनो फटा। उनके पूल में बहुत सारी रॉक्स जमा होने वाली अगर हैं। वॉल्केनो के करीब रहते हो और आपके पेरेंट्स पूल नहीं बनाकर दे रहे, तो अब आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, वो आपका घर वॉल्केनो से बचा सकते हैं। और आपको हॉट टब भी मिल जाएगा। अब एक ऐसा पेड़ है जिस पर बकरियां रहती हैं। यार मुझे अभी कभी वहाँ जाना है। हाँ चलो। बकरियों को लग रहा है कि वो पक्षी हैं। कैमरा पैन करते समय वो कैसे स्टैचू की तरह खड़ी हैं। सच कहूँ तो किसी रैप एल्बम कवर की तरह लग रहा है। लग रहा है उन बकरियों को सपना आया होगा और वो उसे सच कर रही हैं। गाड़ी आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर चलने लगती है। मैं इस गेंद को नीचे की ओर ढकेल रहा हूँ और अब आप देखिए कि होता क्या है। मेरे धक्का मिनट। देने से ये नीचे चला जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। क्यों? और तुमने ये कुछ- पीछे आने लगता है। मुझे सीखने तुम दो। कुछ भी नहीं सीख रहे हो ये देख ओके तो ठीक है, ए, समझाओ। भूत। वाह, क्या? नहीं सच में ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं मार्क रोबो साइंटिस्ट हूँ? हाँ? ये बस ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो हमसे झूठ बोला गया। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बुरा लगा। और वास्तव में हेक्टर्स विशाल जल लिली पानी की सतह पर तैरती है। ऐसा लग रहा है इसमें सब कुछ जैसे वीडियो गेम से इंस्पायर्ड है। क्या तुम खड़े हो सकते हो? हाँ। क्या इससे तुम्हें जवाब मिल गया? उसे मेरा सवाल कैसे पता था? क्योंकि वो ब्रिटिश है। ऑलराइट, ये क्या है? एक मिनट, क्या है ये? बिजली तो जैसे ओह माय एक गॉड। मिनट, वॉल्ट, क्या ये CGI है? नहीं, वाओ सच में? ये CGI नहीं है? डूड, इमेजिन करो जब तक इंसान को ये चीजें समझ में आए तब तक मानो दुनिया खत्म, गए काम से। 2000 साल पहले अगर मैं ये देखता तो सॉरी कि सुसु के बाद मैंने हाथ नहीं तुम धोए। सुसु खत्म करो और कहोगे नहीं मैं अपने हाथ नहीं धोऊंगा और आई एम सॉरी मैं हाथ धो लूंगा, मजाक कर रहा था। और इसी तरह सफाई की शुरुआत हुई। डूड, ये तो मॉडर्न वॉरफेयर 2 का मैप लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि एयरप्लेन बोन यार्ड, टायर बोन यार्ड के ठीक बगल हाँ, में तुम अपने बोन यार्ड्स को एक दूसरे के पास रखना चाहते हो। और उसके बगल में शायद हड्डियों से भरा एक यार्ड हो। मैंने एक जापानीज कस्बे के बारे में सुना है जहाँ इंसान की जगह स्केयर क्रो होते हैं, जिसे काकाशी कहते हैं। यार ये जापान में सब कुछ कूल क्यों है? जापान वाकई कूल है यार। वीडियो खत्म हुआ, मैं उस जगह जाना चाहूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चले जापान।